चित्रकूट के थाना मानिकपुर क्षेत्र की इंदिरानगर में अंतरजातीय प्रेम प्रसंग में एक युवक की जान चली गई। बता दें, युवक के साथ हुई मारपीट के बाद घायल ने आज दम तोड़ दिया, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने मानिकपुर थाना के गेट पे शव को रखकर हंगामा किया। दरअसल पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि प्रसंग चल रहा था और उसने अपनी प्रेमिका से बात करने के लिए प्रेमिका के पिता से फोन पर मिलने की बात की थी, जिससे नाराज युवती के परिजनों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के बाद विषैला पदार्थ खिला दिया, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई। परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। ऐसी बातें किस लिए आप लोग इकट्ठा हुए थे? हम ये लिए इकट्ठा हुए हैं कि काल मार झगड़ा हुआ है। वो लड़का के ज्यादा चोट लग गई है तो उसको हम ले गए डॉक्टर। वो लड़का खत्म हो चुका, तो हम वहाँ से लेके यहाँ आए हैं पुलिस के पास। तो पुलिस बोल रही है कि मिट्टी मत बर्बाद करो, हम मुकदमा कर रहे हैं और मिट्टी घर ले जाओ। वो जो खत्म हुआ है जो लड़का, उसका नाम क्या था? विष्णु। पिताजी का नाम क्या था? उसका नाम है पंचू। पंचू। हाँ। किससे झगड़ा हुआ है? पोलो से। क्या नाम है? पप्पू। पप्पू है। हाँ। इसने मारा किस लिए झगड़ा हुआ था इनका? लड़की के कारण झगड़ा हुआ। लड़की दो भाग के आई है इसके पास, इसलिए उसको बुला के मारा। कुछ लिखा भी है उसने, लड़के ने? लड़का क्या? खबर झांसी से है, जहां राष्ट्रीय चौधरी महासभा के तत्वाधान में बुंदेलखंड बहुजन समाज भाईचारा महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य आयोजन महेश रिछारिया, जयश्री और अरविंद ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। खबर झांसी से है। राजधानी भोपाल में आबकारी विभाग की मिलीभगत से ढाबों और रेस्टोरेंट पर अवैध तरीके से शराब परोसी जा रही है। ये मामला जहांगीराबाद का ही नहीं, अयोध्या बाईपास रोड, खजूरी रोड, लंबा खेड़ा रोड, बैसरिया रोड पर और सभी जगह गांव में संचालित हो रहा है। बता दें, कुछ थानों की मिलीभगत से ये भी कारोबार चल रहा है। सूचना प्राप्त हुई थी कि जहांगीराबाद शराब दुकान के पास में रेस्टोरेंट संचालक द्वारा भी शराब पिलाई जा रही है। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जहांगीराबाद पुलिस द्वारा टीम बनाकर कार्रवाई की गई। रेस्टोरेंट संचालक और अवैध रूप से शराब पीने वालों पर आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जहांगीराबाद पुलिस द्वारा क्षेत्र में चल रहे गतिविधियों के प्रति लगातार कार्रवाई की जाती है। उन लोग प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है, जो माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाए। सर, आपके कार्यकाल में इतनी बड़ी कार्रवाई, इससे पहले जो लोग प्रभावित थे उसमें कभी इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं है? ऐसा नहीं है, लगातार पुलिस द्वारा मैं या मेरे पूर्व जितने भी थाना प्रभारी रहे सबके द्वारा अवैध कार्यों के प्रति लगातार कार्रवाई की जाती है। पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई से नगर में शांति व्यवस्था बनी है। सर, लगातार देख रहे हैं रात के समय पुलिस पेट्रोलिंग दिखाई दे रही है, इस तरीके से, लेकिन उसी तरीके से देख रहे हैं कि क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। जहाँ पुलिस की कार्रवाई होती है, जहाँ हम लोग प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हैं, आप आंकड़े देखेंगे तो तुलनात्मक रूप से अपराधों में कमी दृष्टिगत। भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान में खाद्य योजक सुरक्षा पर हितधारकों की भागीदारी के साथ पहली कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य संबोधन देते हुए फूड फ्यूचर फाउंडेशन के सीईओ डॉक्टर पवन अग्रवाल ने भारत के तेजी से विकसित हो रहे खाद्य परिवेश में खाद्य योज्य सुरक्षा के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया। IITR के RC अध्यक्ष डॉक्टर डी कानूनगो ने नियामक वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने में वर्तमान चुनौती और अवसरों पर विस्तार से बताया। Hi, my name is Miro. I am an executive officer of Ajinomoto company in Tokyo. I was born in Europe, but I have worked and studied in Japan for many years.
I am very honored to be in Lucknow. It's a beautiful city, and I am really happy that we can discuss today the safety of food additives and that I can talk a little bit about amino acids in the afternoon. We are all very happy to be here. Your conference discussion, Yeah, I will be talking in a few minutes about the safety of monosodium glutamate, which is a flavor enhancer that is globally used. The reason I'm here is because my company is the leading producer, and we are very proud of our scientific knowledge about this substance. India and संदेश क्या देना चाहेंगे? Okay, India for us is one of the most promising areas of the world. So we hope to reach to Indian people, to know a little bit more about how Indian people appreciate the food. So for that reason, Lucknow seems to be the best place to be. The food here is very, very good. Introduction, your introduction. My introduction. राजधानी लखनऊ में पदाधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सरोजनी नगर विस के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने ये कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर रहें। वहीं जिलाध्यक्ष विनय मौर्य ने सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से कहा कि लाभप्रद योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करें और साथ ही आगामी चुनाव को लेकर क्षेत्र की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। सभी मंडल के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और देश के जनता जो मोदी जी से पूर्ण रूप से विश्वास में है। मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, सर्वजाति काम कर रहे हैं, किसी जात का विशेष पे इस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो ये कांड हुआ है उस कांड को लेकर मोदी जी से पूरी जनता विश्वास में है। मोदी जी जो भी करेंगे अच्छा निर्णय लेंगे और मुझे उम्मीद है कि मोदी जी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, जल्दी करेंगे। पदाधिकारी सम्मेलन में बात करें, आज क्या क्या गतिविधियां होंगी? अब आज जो भी है, जो भी पार्टी का जो भी निर्णय होगा, पदाधिकारी जो भी दिशा निर्देश होगा, वो सारे पदाधिकारी जिम्मेदारी से पूर्ण रूप से काम करेंगे, पार्टी के हित में काम करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं वीरेंद्र कुमार रावत हूँ, सरोजनी नगर से। जाया करते थे तो वहाँ पर हैंडपम्प मांगा जाता था। अब हर घर जल पहुँच गया है, तो रोडें सारी अच्छी बन रही हैं। तो लगभग हमारी विधानसभा में जनता के द्वारा जितनी मांगे हैं, चाहे वो सिलाई सेंटर हो, चाहे वो भोजन वाली व्यवस्था हो, विधायक जी द्वारा परमानेंट चल रहा है। सारी चीज़ें जो है जनता तक पहुँच रही है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सरोजनी नगर के आम जनमानस से? चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि हमारे माननीय विधायक जी को इस बार और पूर्ण बहुमत से विजयी करें, ताकि ये हमारे क्षेत्र का और बहुत ज़्यादा विकास करें, क्योंकि ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं और अच्छे से। और बिल्कुल, विपक्ष लगातार ये आरोप कर रहा है कि ये इस सरकार में रोजगार को लेकर समस्याएं हैं और आर्थिक समस्याएं हैं और बहुत सारी समस्याएं, उसको लेकर आप। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उसके पास वही गुंडागर्दी उसकी ठप हो गई है, इसीलिए उसको कुछ न कुछ मुद्दा ढूंढना रहता है। बाकी हमारा जो सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र है 1 नंबर पे चल रहा है। यहाँ पर किसी को कोई समस्या नहीं। चाहे विपक्ष भी हो, हमारे माननीय जी विधायक जी उनके यहाँ भी नल लगवाए हैं। सपा के जो कार्यकर्ता लोग हैं उनके यहाँ भी नल लगा है। हमारे जनपद सोनभद्र के रॉबर्टगंज में संगीत इंदिरा डांस कंपटीशन सीजन 2 के बैनर तले दूसरे चरण में ऑडिशन शुरू हो गए हैं। रॉबर्टगंज के वैभव इंटरनेशनल लॉन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत, विशिष्ट अतिथि के साथ टीम ने दीप प्रज्वलन कर प्रोग्राम की शुरुआत की। संगीत डांस प्रोग्राम में सीनियर और जूनियर 2 भागों में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। सभी बच्चों ने अपनी डांस का हुनर दिखाया। बनारस से चले आए जजेस ने बच्चों की डांस प्रशंसा की व उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। पांडे है, मैं संगीत इंद्र डांस कंपटीशन की सीईओ हूँ। हमारा संगीत इंद्र डांस कंपटीशन का फर्स्ट ऑडिशन एंड सेकंड ऑडिशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा सेमीफाइनल राउंड होने वाला है, जो कि वैभव इंटरनेशनल होटल में होगा। हमारे जो चीफ गेस्ट आए थे अभी सेकेंड ऑडिशन में, वो अजीत रावत जी थे, जो कि जिला ब्लॉक प्रमुख हैं इस समय। और वो आए, हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ मुख्य अतिथि बन के वो आए थे
और इसके बाद हमारी इंदू देवी जी दादी हैं वो भी आई थी। और हमारे यहाँ टोटल 29 बच्चों ने सेकेंड ऑडिशन में पार्टिसिपेट किया था। इससे पहले 40 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और जो बच्चे अभी छूट गए हैं, जिनका ऑडिशन नहीं हो पाया है, वो फिर से ऑडिशन दे सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के डांस कंपटीशन है, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें। हमारे देश राजधानी भोपाल की सड़कों पर रील का खुमार देखने को मिल रहा है। बता दें, भोपाल की अलग अलग सड़कों पर अर्धनग्न होकर युवक नहा रहा। भोपाल की व्यस्त सड़कों पर व्यक्ति का अर्धनग्न होकर नहाना ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित जनपद सोनभद्र के चोपन से बरहरी तक हाल ही में करोड़ों की लागत से बनी सड़क अब अपनी जर्जर हालत पर सवाल खड़े कर रही है। लगभग दिसंबर माह में बनी यह सड़क कुछ ही महीनों में जगह जगह से दरारों और गड्ढों से भर गई है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बने गहरे गड्ढे की वजह से विशेष रूप से बाइक सवारों के लिए सफर जानलेवा साबित हो रहा है। कई बार गड्ढों को बचाने के चक्कर में बड़े वाहन किनारे से होकर गुजरते हैं, जिससे सामने से आ रहे दोपहिया वाहन चालकों के लिए दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनवाई गई थी, लेकिन निर्माण की गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं। आम जनता का कहना है कि इतनी बड़ी लागत से बनी सड़क अगर कुछ ही महीनों में खराब हो गई तो इसकी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? पाठक जी, क्या दिक्कत है आप लोग को रोड में? 2-3 महीने रोड बना था। कितने महीने पहले रोड बनी थी? 4 महीने बाद। 4 महीने। अच्छा। 4 महीने बाद देख रहे हैं कि रोड खराब हो गया है, आदमी गिर जा रहे हैं। हाँ। अब फिर मरम्मत नहीं होगा तो बरसात में दिक्कत हो जाएगा। बरसात आने पर आप लोग को क्या दिक्कत हो जाएगा? बहुत गिर जाएंगे, कितने आदमी मर जाएंगे इसी में। पानी भर जाएगा? पानी भर जाएगा, कोई अंदाजा नहीं मिलता है कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है। आप लोग इसकी शिकायत कई बार किए हैं? कहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। मेरा नाम भक्ति कुमार है। कहाँ रहते हैं भक्ति? सिंदुरिया जी। क्या दिक्कत है इस रोड में? ये रोड इतना खराब हो चुका है कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे, इधर से बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं और एक ही साइड का रोड सही रहता है, दूसरे साइड इतना खराब है कि आप चल भी रहे हैं तो भी गिर जाएंगे, और दूसरे साइड से अगर चल रहे हैं तो गाड़ी आ ही रही हैं। एक्सीडेंट का खतरा इतना ज़्यादा है कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। ये रोड 4 महीने पहले ही जस्ट बना है, लेकिन इतना खराब हो गया है, लग रहा है कि कितने साल पुराना ये रोड है। इस रोड की मरम्मत अगर नहीं होती है तो एक्सीडेंट इतने ज़्यादा होने लगेंगे कि उसकी कोई गणना नहीं है। जनपद सोन बांदा में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। ड्राइवर की शराब और मोबाइल की लत ने दूल्हे और उसके परिजनों को मंडप की जगह अस्पताल पहुंचा दिया। आपको बता दें, बारात लेकर जा रहे दुल्हा गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें दूल्हे की भतीजी की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं दूल्हे समेत 5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बारात बांदा से हमीरपुर जनपद के एक गांव के लिए जा रही थी। उसी दौरान शराब के नशे में ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। मोबाइल देखने के दौरान गाड़ी आगे बढ़ी और हादसे का शिकार हो गई। शुभ नाम आपका? मेरा नाम है मुन्ना प्रसाद। मुन्ना प्रसाद जी कहाँ के रहने वाले हैं? मवई बुजुर्ग। मवई। क्या हादसा हो गया जी? कल शाम 7 बजे मवई गांव से बारात जा रही थी भौनिया पचकुरा बर्मन के। थाना क्या लगता? थाना मवई का नहीं, वो जहाँ बारात जा रही थी। जहाँ बारात बरुआ सुमेरपुर। हाँ, भौनिया पचकुरा, ग्राम भौनिया पचकुरा, थाना भरुआ सुमेरपुर, जिला हमीरपुर बारात जा रही थी। मवई से। हाँ, मवई से। फिर यहाँ से जो है छोटी गाड़ी में, दूल्हे गाड़ी में, तो दूल्हा बैठा था, दूल्हा का बनोई बैठा था, उसका फूफा बैठा था, और 1 2 3 4 लड़कियां बैठी थी। तो ये दारू पिए था ड्राइवर। तो दारू पी के जब ये चला तो पपरेंदा क्रॉस किया। पपरेंदा के आगे, पपरेंदा कालेश्वर के मध्य, मतलब थोड़ी दूर कालेश्वर से, तो ये मोबाइल देखने लगा ड्राइवर। तो इसकी गाड़ी गई बहक। तो इसने इधर को जब गई तो इसने देखा कि मेरी गाड़ी खाई में जा रही, तो इसने इधर को मोड़ दिया। तो गाड़ी पलटते पलटते नीचे पहुंची। तो कितने लोग बैठे थे? बांदा में